नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बांग्लादेश में होल्ड जनरल इलेक्शंस इन दिसंबर 2025। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जहां पर स्थिति इस समय बहुत खराब है। चारों तरफ हिंसा हो रही है, एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं। जो वहां पर जो मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने पूरी तरह से देश को अस्थिर कर दिया है। वहां की माइनॉरिटीज ही नहीं, जो मेजॉरिटी समुदाय मुसलमान हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। सभी लोग चुन चुन के जो आवामी लीग से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, उन सबकी हत्या करना चाहते हैं और उनके इस कार्य में वहां की पुलिस, वहां की सेना भी उनका साथ दे रही है। तो चलिए मित्रों, ये उम्मीद की जाती है कि वहां पर जब इलेक्शन हो जाएंगे और चुनी हुई एक जिम्मेदार सरकार आ जाएगी, तो स्थितियों में कुछ सुधार होगा। तो उसी के विषय में ये न्यूज आ रही है। उन्होंने ये बात चल रही है कि दिसंबर 2025 में वहां पर इलेक्शन करा लिए जाएंगे। ये केवल अभी एक कयास है। अभी एक साल बाकी है। एक साल में क्या परिस्थितियां बदलती हैं कहा नहीं जा सकता। तो क्या है पूरी बात, क्या है पूरा मसला, इसको हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। बांग्लादेश में जो जनरल इलेक्शंस की संभावना है दिसंबर 2025 के बारे में, उसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो है, उसको शुरू करते हैं। जो बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम है अबुल फजल मोहम्मद सनुल्लाह। ये बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर हैं। जैसे हमारे वहां इलेक्शन कमिश्नर होता है, वैसे ही उनके वहां भी होता है। उन्होंने अनाउंस किया है मीडिया में कि हमारी तैयारियां चल रही हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि इस साल के अंत में दिसंबर में जो है हम आम चुनाव जो है वो करवा लें। क्यों ये बयान आया है? क्योंकि वो एक मीटिंग कर रहे थे, किसके साथ? जो विदेशी राजदूत होते हैं, 17 देशों के विदेशियों के राजदूत थे, जिसमें बहुत से यूरोपियन थे, पश्चिमी देशों के राजदूत थे। इसके अलावा उसमें यूएन, संयुक्त राष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव थे, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ के भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाइए, नई सरकार चुनिए, जिससे कि जो चुने हुए लोग हैं वो बेहतर ढंग से सरकार को चला पाए। तो इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों के साथ एक मीटिंग की और इन लोगों को आश्वस्त किया कि हम दिसंबर से पहले चुनाव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सारे जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, वो लगभग मृत प्राय हो गई हैं जब से सरकार गिर गई है। तो उन सभी को फिर से पूरा खड़ा करना, पूरे ढांचे को तैयार करना। आर्थिक स्थिति भी खराब है बांग्लादेश की। अभी सुनने में आया था कि वो अपने क्रिकेटर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। जिस बस से वो लाए गए थे, वो बस का किराया नहीं दे पाए, तो बस वाले ने खिलाड़ियों की जो किट थी वो छीन ली। तो इस तरह की बहुत बुरी स्थिति है। तो वो तुरंत तो चुनाव नहीं करा सकते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिसंबर में उन्होंने वादा किया है कि वो चुनाव कराएंगे। इसके पहले जो अंतरिम जो सरकार बनी है वहां पे, उसके जो सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, या ये कह लीजिए कि यही करता धरता है सब कुछ सरकार में। उन्होंने, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं खालिदा जिया, खालिदा जिया भी एक बड़ी नेता है बांग्लादेश की, और इनकी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अभी तक क्या होता था बांग्लादेश की राजनीति में कि दो लोग ही बड़ी पार्टी थी, एक आवामी लीग और एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। लंबे समय से आवामी लीग सत्ता में थी, लेकिन उसके पहले इनकी पार्टी भी कई बार जो है सत्ता में रही थी। तो मोहम्मद यूनुस की खालिदा जिया से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वो जो है उन्होंने घोषणा कर दी है कि शेख हसीना की जो आवामी लीग है उसको चुनाव में वो चुनाव लड़ने नहीं देंगे। तो इन्होंने खालिदा जिया से बात किया और इन्होंने बताया कि हम दिसंबर में चुनाव कराने की सोच रहे हैं। कारण है कि ये राजनीतिक दल है, अगर ये नहीं अभी घोषित करेंगे कि हम चुनाव कराएंगे, तो सीधे सीधे मैसेज जाएगा न केवल देश में बल्कि बाहर कि ये मोहम्मद यूनुस एक प्रकार के तानाशाह हो गए हैं। तो इनको माहौल तो बनाना ही है चुनाव के लिए, तो इन्होंने दिसंबर की डेडलाइन दे दी है।
जो इलेक्शन कमीशन है, जिसके कमिश्नर थे वो अबुल फजल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया है कि उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो नेशनल इलेक्शन है, अर्थात देश की सरकार चुनी जाएगी, देश का प्रधानमंत्री चुनना ही उनका पहली प्राथमिकता है, और उसके बाद लोकल इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि दिसंबर या जनवरी में नेशनल इलेक्शन होंगे और उसके 4-6 महीने के बाद जो लोकल लेवल के इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। जो बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टीफन लीलर, उन्होंने मीडिया को बताया कि अगर ये चुनाव कराते हैं अपने देश में तो संयुक्त राष्ट्र जो है इलेक्शन कमीशन का पूरा सपोर्ट करेगा, जिससे कि यहां देश में, बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन हो सके और आम आदमी उससे संतुष्ट हो सके। लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन ने, ना तो मोहम्मद यूनुस ने और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ के रिप्रेजेंटेटिव ने यह बताया कि जो इस समय बांग्लादेश की परिस्थितियां हैं, जो वहां पे लगातार हिंसा चल रही है, उसके साथ वो कैसे डील करेंगे। और इस हिंसा के बीच में अगर चुनाव होते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होगा, पूरी तरह से रक्त रंजित चुनाव होगा, एक दूसरे से हत्याएं होंगी, राजनीतिक हत्याएं, और इस प्रकार के चुनाव का कोई अर्थ नहीं है जहां पर एक दूसरे को धमकाकर, एक दूसरे को हत्या करके, भय का माहौल दिखा करके वोट जो शेयर है वोट बैंक को इधर से उधर, उधर से इधर मोबिलाइज किया जाए। तो इस प्रकार के चुनाव का कोई मतलब नहीं होगा। और ये कैसे इस स्थिति को कंट्रोल करेंगे, ना तो ये मोहम्मद यूनुस बता पा रहे हैं, ना तो वहां के इलेक्शन कमिश्नर बता रहे हैं, और ना कि यूनाइटेड नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं है मित्रों। तो दिसंबर में बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं, नई सरकार बनेगी, तो ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि दिसंबर के बाद वहां की जो माइनॉरिटीज हैं वो सुरक्षित महसूस करें। दूसरा पहलू यह है कि अभी दिसंबर 2025 तक वहां के जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी समस्याओं का अंत जो है अभी दिसंबर 2025 तक नहीं है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।